अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट केमिकल बॉन्ड। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वाई डू एटम्स रिएक्ट। उसमें मैंने आपको बताया था कि एटम्स ईच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल स्टार्ट्स विद एल्कली मेटल एंड एंड्स विद नोबल गैस। सो noble gases are the most stable elements of the periodic table, and every element has the desire to complete noble gas electronic configuration. noble gas electronic configuration अचीव करने के लिए या तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं. So basically every atom has the desire to achieve its duplet or octet. ये हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था. आज हम स्टडी करेंगे केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं. तो chemical bonds basically it is the attractive force which holds the two atoms together. Chemical bond is the attractive force which holds the two atoms together. तो chemical bond में ये होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है या शेयर करता है. सो केमिकल बॉन्ड की बेसिकली टू टाइप्स हैं. वन इज आयनिक बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन, एंड कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन सबसे पहले हम आयनिक बॉन्डिंग को स्टडी करेंगे. और आयनिक बॉन्डिंग में क्योंकि मोस्टली केटाइंस और एनाइंस इन्वॉल्व होते हैं, केटाइंस पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं और एनाइंस नेगेटिवली चार्ज आइंस होते हैं. सो हम देखेंगे कि केटाइंस की फॉर्मेशन किस तरह होती है और एनाइंस की फॉर्मेशन किस तरह होती है. उसके बाद हम आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे. सो फॉर्मेशन ऑफ केटाइंस में आप ये देखें, आपकी बुक में एग्जाम्पल 4.2 दी हुई है. इसमें लिखा हुआ है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आइंस, यानी सोडियम के ऊपर +1 चार्ज किस तरह आता है. इसको स्टडी करने के लिए हम ये देखेंगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 281, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में 8 और एम में 1. और अगर आप सब शेल्स के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2. इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. अब अगर अपने ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज़ कर देता है ये वाला, तो ये इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. तो जब हम इसको लिखेंगे बाय द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखेंगे इसको 1s2 2s2 2p6. तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा इट विल गेट अ चार्ज ऑफ +1, यानी सोडियम को सोडियम +1 में चेंज होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा. सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. जब हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से शो करेंगे तो आप ये देखें सोडियम है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1. जब ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसका ये वाला शेल ख़त्म हो जाएगा. अब इसके 2 शेल्स रह जाएंगे, तो इसको आप एरो लगाएंगे. उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सोडियम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ब्रैकेट लगा के आप इसके ऊपर चार्ज लगाएंगे +1. और यहाँ पे आप इस साइड पे +1 इलेक्ट्रॉन भी लिखेंगे. इसका मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तब इसके ऊपर ये वाला चार्ज आया. इसका मतलब है पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये थी, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 1s2 2s2 2p6 एंड इट एक्वायर्ड द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. यानी अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की तरह हो गई है. दे हैव द कंप्लीट ऑक्टेट. सिमिलरली दूसरी एग्जांपल में आपको दिया हुआ है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन. अगर आप अपनी बुक में देखें तो मैग्नीशियम आयंस की फॉर्मेशन भी आप इसी तरह ही करेंगे. मैग्नीशियम हमने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबिलिटी अचीव करेगा क्योंकि इसकी इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. सो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2 आपको दी हुई है. डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ केटाइंस फॉर द फॉलोइंग मेटल एटम्स एंड रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ केटाइंस फॉर द फॉलोइंग मेटल एटम यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. यह आपने बताना है कि ये किस तरह केटाइंस फॉर्मेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें से एक एग्जांपल मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी सॉल्व. इसमें देखें आपको सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज दिस कि मैं आप कैल्शियम की एग्जांपल करके दिखा रही हूँ. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है. तो इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2. So calcium has 2 electrons in its outermost shell
और अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन KLMN शेल के हिसाब से लिखेंगे तो वो 2882 होती है, KLMN, ये फोर्थ पीरियड में बेसिकली। अब यहाँ पे हम 288 इस वजह से लिखते हैं कि थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन हमने इसमें 8 इस वजह से डाले हैं कि हमारे पास 18, पीछे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए थे। अगर हमारे पास 18 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों फिर तो हम 18 डाल देते हैं, अगर 18 से कम हो तो फिर हम 8 ही डालते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पीछे रह जाते हैं उनको हम लास्ट शेल में डालते हैं। सो दिस इज़ द वे। अब आप जब कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैल्शियम में देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स आप बनाएंगे फर्स्ट शेल में, 8 इन द सेकेंड शेल, दोबारा आप 8 ड्रॉ करेंगे, और 2 आप बनाएंगे लास्ट शेल में, फिर आप एरो लगाएंगे। अब ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अगर ये 2 लूज़ करेगा तब इसके 8 पूरे होंगे, तो ये वाला शेल ख़त्म हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम 2 इन द फर्स्ट शेल, 8 इन द सेकेंड शेल, और 8 ही थर्ड शेल में आ जाएंगे। अब इट विल अचीव द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और यहाँ पे आप लिखेंगे 2E नेगेटिव। 2E नेगेटिव का मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। सो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इट विल एक्वायर द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ये नोबल गैसेस की तरह स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह आप सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2 अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह हमने केटाइंस फॉर्मेशन करनी है। आपने देखना है कि एटम्स स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिथियम की एग्जांपल आपको दी हुई है 4.2 में, तो लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो लिथियम अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। सो स्टूडेंट्स, सॉल्व दिस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2 इन योर नोटबुक।